गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द बिग डैडी सेमीफाइनल व्हिच इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड ऑन द 15th of November on Wednesday. The match is going to start at 2 p.m. Toss will happen at 1:30 p.m. and we are just less than 2 days away of this big match. तो भाई यार, how excited are you? How nervous are you? तो आप वो मुझे बताइएगा अपने नीचे कमेंट्स में। उससे पहले आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सो गाइज, लेट्स डाइव इन कि इंडिया यार कैसे न्यूजीलैंड को चकमा देगा, ये मैच कैसे जीतने वाला है। तो इससे पहले हम अपनी बात करें, हम ऑपोजिशन की बात करेंगे, हम न्यूजीलैंड कीवीज की बात करेंगे, ब्लैक कैप्स की बात करेंगे कि भाई उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, क्या चैलेंजेस वो हमें थ्रो करेंगे एंड किस हिसाब से वो अपनी क्रिकेट को अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर मैं न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ की बात करूं तो नंबर 1 उनकी स्ट्रेंथ है जो टॉप 3 बैटर्स हैं। तो टॉप 3 बैटर्स में उनके रचिन रविंद्रा हैं, डेविन कॉनवॉय हैं एंड केन विलियमसन वापस आ गए हैं। उनका फ्रैक्चर्ड फिंगर ठीक हो गया है एंड ही इज इन रेड हॉट फॉर्म। पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। इंडिया तो उनकी फेवरेट ऑपोजिशन है, तो थोड़ा सा हमें घबराने की जरूरत जरूर है। द कैप्टन इज बैक फॉर न्यूजीलैंड एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल। सो यार, टॉप 3 इज द मेन चैलेंज। उसके बाद वहां कहानी वहीं खत्म नहीं होती है, बिकॉज उसके बाद आते हैं डैरिल मिचेल, टॉम लेथम एंड जो नीचे उनके ग्लेन फिलिप्स हैं। सो यार, ये 3 भी कुछ कम नहीं है। इन्होंने भी इस टूर्नामेंट में रन्स मारे हैं, अपनी टीम को ट्रिकी सिचुएशन से बचाया है, फास्ट रन स्कोर करते हैं। अगर ऊपर से इनको अच्छा स्टार्ट मिल गया तो नीचे वाले पीटने लग जाएंगे। तो एंड नीचे भी इनके जो बॉलर्स हैं वो भी थोड़ा बहुत मार देते हैं। तो बैटिंग इनकी काफी तगड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा इनकी बैटिंग का टॉप 3 का है एंड स्पेशली द यंग लैड रचिन रविंद्रा इज इन रेड हॉट फॉर्म। वो तो टॉप 3 टॉप 4 बैटर्स, हाईएस्ट रन स्कोरर्स में हैं इस टूर्नामेंट के। एंड उन्होंने बस अपने नेम सेक जो है राहुल द्रविड़ एंड सचिन तेंदुलकर का बिल्कुल रेपुटेशन एकदम ऊपर बना के रखी है, मान के रखी है। उनके नाम का मान उन्होंने इंडिया में रखा है एंड जिस तरीके से उनके घर की इमेजेस आ रही हैं, उनकी दादी उनके लिए पूजा कर रही है, उनका नजर उतार रही है, तो मुझे लगता है यार ये तो इंडियन का घर का वेदी, व्हाट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। द इंडियंस हैव टू हैव अ प्लान अगेंस्ट रचिन रविंद्रा। तो यार रचिन रविंद्रा के लिए प्लान बनाना इसलिए मुश्किल है बिकॉज वो इंडिया के अगेंस्ट ज्यादा नहीं खेल चुके हैं। कुछ साल पहले रचिन रविंद्रा जब इंटरनेशनल सीन में आए थे, ही वॉज अ बॉलिंग ऑलराउंडर एंड बैटिंग में उनकी ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं होती थी, ज्यादा वो नोटिसेबल नहीं थे। बट उन्होंने अपनी टेक्निक पे, अपनी गेम पे काम किया है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड जस्ट लुक एट हिम नाउ, 23-24 ईयर ओल्ड लैड। जस्ट पूरी दुनिया को उन्होंने हिला के एकदम क्रेजी बैटिंग करके दिखा दिया है। तो भाई रचिन रविंद्रा के अगेंस्ट हमारे इंडियंस को जरूर प्लान बनाना पड़ेगा, बिकॉज इफ वी गेट रचिन रविंद्रा आउट देन उनकी 20% ऑफ द बैटिंग वहां ऊपर से जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो बाहर हो जाती है। डेवॉन कॉनवॉय अनदर खतरनाक खिलाड़ी हैं, वो सीएसके से खेलते हैं, एमएस धोनी की टीम से खेलते हैं एंड जो भी एमएस धोनी के साथ खेलता है उनको मतलब यार उनके पास बिल्कुल इंडिया में पिचेस में खेलना, इंडियन कंडीशंस में खेलने की पूरी ट्रेनिंग होती है। तो डेवॉन कॉनवॉय इज द नेक्स्ट थ्रेट आफ्टर रचिन रविंद्रा एंड देन ऑफ कोर्स नंबर 3 में आते हैं केन विलियमसन। तो इन तीनों का ट्रायो जो है वो इंडिया के लिए काफी मुश्किल है। मैंने कल किसी से ये बात सुनी थी कि यार अगर ये 3 आउट हो जाए तो इंडिया के लिए काफी इजी हो जाएगा मैच। बट आप सोचिए कि इन तीनों को आउट करना ही इंडिया के लिए सबसे मुश्किल टास्क है। तो अगर हम होप करेंगे, प्रे करेंगे हमारे जसप्रीत बुमराह, सिराज और जो भी हमारे ओपनिंग बॉलिंग में आते हैं वो ट्रायो जो है वो इन तीनों के अगेंस्ट काम कर जाए, वो इन्हें ना पीटना शुरू कर दे। आई होप दे डोंट स्टार्ट टेकिंग देम अपार्ट, क्योंकि न्यूजीलैंड भी चुपचाप नहीं बैठा है, उनके भी बहुत ज्यादा शार्प ब्रेन्स हैं जो काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड दे विल ऑल्सो हैव अ प्लान अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, सिराज, शामी, कुलदीप, सबके अगेंस्ट वो प्लान
लेके ज़रूर आएंगे. सो यार, इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉम्पिटिशन. अब वो छोटी मोटी टीम्स जैसे नीदरलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की स्टोरी अब खत्म हो चुकी है. एंड नाउ दे आर ओनली द सीरियस क्रिकेट प्लेयर्स जो बिल्कुल जिनकी टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्ट्रैटेजी से आ रही हैं, दिमाग यूज कर रही है, अपना स्किल यूज कर रही हैं, प्रॉपर प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट कर रही हैं. तो अब सिर्फ वही टीम्स कंपटीशन में रह गई हैं. तो ये टीम को टैकल करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक इसमें जसप्रीत बुमराह का बहुत ज्यादा रोल आएगा, क्योंकि वो अभी हमारे जो ओपनिंग में आते हैं एंड वो ही टैकल करेंगे रचिन रविंद्रा एंड कॉन्वॉय को पहले. तो अगर पहले ही हम इनको बैकफुट में डाल देंगे तो हमारा वहां सिग्निफिकेंट एडवांटेज आ जाएगा. दूसरी चीज, न्यूजीलैंड की फील्डिंग बहुत अच्छी है. आई थिंक इंडियन फील्डिंग से थोड़ी बढ़ के है. कल इंडियन फील्डिंग लैप्स कर गई, सिराज ने 2 कैचेस छोड़ दिए. कोई थोड़े थोड़े लैप्सेस हो रहे हैं, हल्के हल्के हो रहे हैं इंडिया से, बट न्यूजीलैंड से ज्यादा कोई लैप्सेस नहीं हो रहे हैं. तो उनकी फील्डिंग टॉप नॉच है. देन ऑफ कोर्स दे हैव सैटनर, एंड सैटनर इज वेरी गुड ऑन इंडियन विकेट्स. तो वानखेड़े में वो चलते हैं नहीं चलते हैं, अगर इवनिंग में ड्यू आ गई और न्यूजीलैंड की सेकंड बॉलिंग आ गई तो वो चलते हैं नहीं चलते हैं, वो बात उसी दिन देखी जाएगी. बट सैटनर इज ऑल्सो देयर बिग एडवांटेज. इसके अलावा अगर हम थोड़ी इनकी वीकनेसेस देखें जिसका हमें एडवांटेज उठाना है, वो है दैट देयर फास्ट बॉलर्स आर नॉट डूइंग दैट वेल. एक तो वो मैट हेनरी थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो इंजर हो गए हैं, तो मैट हेनरी आउट ऑफ द इक्वेशन चले गए हैं. ट्रेंट बोल्ट अकेले कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक. टचवुड, अभी तक वो इफेक्टिव नहीं हुए हैं. बट ही इज अ लेफ्ट आर्म पेसर, एंड लेफ्ट आर्म पेसर इंडियन ओपनर्स को जरूर ट्रबल कर सकते हैं. सो ट्रेंट बोल्ट से हल्का सा हमें बच के रखना पड़ेगा. शुरू में उनके ओवर्स निकाल दिए तो बाद में उनको हम लपेट देंगे, बट ट्रेंट बोल्ट से थोड़ा हमें वील हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट. देन इसके अलावा इंजरीज हो गई एंड सब कुछ इनके जो अगेंस्ट जा रहा है, लाइक दे वर विनिंग एंड देन इंडिया से एक मैच हारे एंड देन 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट हार गए. सो थोड़ी सी टीम ये बैकफुट में जरूर है. ये क्वालिफाई की है क्योंकि इनिशियली इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बट बीच में ये थोड़ा लैप्स हो गए हैं, थोड़ा बैकफुट पे चले गए, थोड़ी इंजरीज हो गई इनकी. सो इस चीज को हमें कैपिटलाइज करना है, वीकनेस को उनकी कैपिटलाइज करना है. जो उनके नॉट इनफॉर्म बॉलर्स हैं उनको हमें पीटना पड़ेगा, और अच्छे से दिमाग से पीटना पड़ेगा. बिल्कुल गंग हो जाके नहीं पीटना है कि भाई हर गुड बॉल को भी मार रहे हैं, बैड बॉल को भी मार रहे हैं. तो ये कोई पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं है या बांग्लादेश के बॉलर्स नहीं है. दे आर वेरी शार्प, एंड अगर ये एक बॉल गंदी डालते हैं तो ये नेक्स्ट बॉल में उसकी करेक्शन करते हैं. ये रैटल नहीं होते कि हमें छक्का पड़ गया या हमें चौका पड़ गया या कुछ ऐसा हो गया. दे डोंट गेट रैटल्ड इजिली. सो वील हैव टू पिक द राइट बॉल्स टू हिट फॉर 6s and 4s. अंधाधुन नहीं मारना है, हर बॉल को मारने की कोशिश नहीं करनी है. प्ले द बॉल ऑन इट्स मेरिट एंड हिट द बॉलर ऑन हिज मेरिट. सो आई थिंक दैट शुड बी द की स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया, दैट कंट्रोल्ड एग्रेशन दिखानी है. एकदम बलिस्टिक नहीं हो जाना, एटलीस्ट शुरू में बलिस्टिक नहीं हो जाना. अगर हमारी बैटिंग फर्स्ट आती है तो हमारे लिए थोड़ा एडवांटेज है, बिकॉज हाई प्रेशर गेम है, एंड हाई प्रेशर में इट्स ऑलवेज बेटर दैट इफ यू हैव रन्स ऑन द board. So I would personally prefer that India gets to bat first in this high pressure game, and initially maybe the first 5 overs आप थोड़ा वॉचफुल गेम खेल सकते हैं, बैट बॉल्स को डिस्पैच कर सकते हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल आर ट्राइंग टू चेज ऑल बॉल्स, वेदर दे आर गुड बॉल्स और दे आर बैड बॉल्स. नेदरलैंड्स के अगेंस्ट हमने देखा, काफी मैचेस में हमने देखा कि वो शुरू में ही अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करने के लिए हर बॉल को मारने की कोशिश कर रहे हैं. सो इस चीज को थोड़ा सा रोहित शर्मा को ट्वीक करना पड़ेगा, बट उनको क्या समझाना, वो मेरे से तो हजार गुना ज्यादा क्रिकेट की समझ रखते हैं एंड एक्सपीरियंस रखते हैं. तो आई एम श्योर ही नोज दिस दैट दे विल हैव टू डिस्प्ले controlled aggression in this match against New Zealand. So guys, मेरे को पर्सनली लगता है दैट इंडिया का 70% चांस है जीतने का एंड न्यूजीलैंड का 30% है. नॉट बिकॉज आई एम एन इंडियन, बट बिकॉज द टीम, आर टीम, इंडिया टीम इज परफॉर्मिंग रियली वेल. अगर हम हमारी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो भाई बॉलिंग, मैं बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग को क्रेडिट दूंगी. आई नो नेदरलैंड्स ने 250 रन बना दिए, काफी लोग डिसअपॉइंट हो गए कि यार
यार इनको तो एटलीस्ट 100 के अंदर 150 के अंदर आउट करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। जो एसोसिएट नेशंस होते हैं, जो फुल टेस्ट प्लेइंग नेशंस नहीं होते हैं, वो जनरली बॉलर्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बड़े बॉलर्स को स्पेशली। तो उनके लिए बुमराह, कुलदीप, ये वो कोई बड़े नाम नहीं है, दे आर जस्ट बॉलर्स फॉर देम। सो वो सबको मारते हैं, सबको पीटते हैं, कुछ भी एवरेज बॉल दिखती है, अच्छी बॉल दिखती है, बुरी बॉल दिखती है, सबको वो पीटते हैं। सो इट्स ऑल राइट, वन सेमी ऑफ डे फॉर द इंडियन बॉलर्स इज गुड। इनफैक्ट इट विल गेट देम मोटिवेटेड अगेन, वरना ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, एंड हम किसी मैच, सेमीफाइनल के मैच के पहले ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहते हैं। सो बेटर ये है कि थोड़ा बहुत पिट गए, 250 रन बना दिए, फाइन, नाउ विल कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट मैच। सो इंडियन बॉलिंग, इंडियन बैटिंग, एंड स्पेशली आप रोहित शर्मा की बैटिंग देखिए, आप विराट कोहली की कंसिस्टेंसी देखिए, हर मैच में 50-100 उनकी कंसिस्टेंसी है। श्रेयस अय्यर कितनी बढ़िया शॉट्स लगा रहे हैं, सिक्सेस लगा रहे हैं, बड़े बड़े शॉट्स मार रहे हैं, बिग डैडी 100 बनाए हैं। देन केएल राहुल, जिन्हें जनरली स्लो कहा जाता है, उनकी रेपुटेशन है कि वो टुक टुक करते हैं थोड़ा, बट उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन इन वर्ल्ड कप बना ली है 62 बॉल्स में। सो ऑब्वियसली बैटर्स आर इन फॉर्म, द बॉलर्स आर इन फॉर्म, द बैटर्स आर इन फॉर्म, फील्डिंग इज गुड, इट्स गुड। थोड़ी सी लैप्सेस हो रही हैं, उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, फील्डिंग में थोड़ा सा और सीरियसनेस से देखना पड़ेगा, एंड कैचेस ड्रॉप नहीं करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैचेस विन यू मैचेस, सो गाइज प्लीज डोंट ड्रॉप एनी कैचेस। सिराज से वो गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए इस मैच में। एक हल्के मैच में इट्स ऑल राइट, बट एक डू और डाई सिचुएशन में, एक मस्ट विन मैच में आप प्लीज कैचेस मत ड्रॉप करिएगा। अगर इंडिया अपने 6th बॉलिंग ऑप्शन का थोड़ा सा, जो मेरे को लगता है वीकनेस है हमारी, कि जो अभी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने हालांकि विकेट्स ले ली हैं, बट दे आर नॉट प्रॉपर 6th बॉलर्स। तो हार्दिक पांड्या की जो हमें लॉस है, वो हमें किसी तरह कैमोफ्लैज करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, एंड द ओनली वे टू कॉम्पनसेट इज एक्स्ट्रा पैडिंग के आप रन्स बनाइए। तो आप 6th बॉलर को, अगर आपका 5th बॉलर पिट भी जाता है तो क्योंकि आपके 6th बॉलर ऑप्शन ज्यादा है नहीं, तो आपको वो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ रन्स बनाने पड़ेंगे, 20, 30, 40, ताकि आपके बॉलर्स को कंफर्ट हो कि हम में से एक भी अगर थोड़ा पिट जाता है तो हमारे पास इनफ रन्स हैं। तो हमारी वीकनेस जो है वो थोड़ी 6th बॉलिंग ऑप्शन की है, एंड मे बी अ लिटिल बिट बेटर इन फील्डिंग। हमारे बॉलर्स अभी तक ज्यादा पिटे नहीं हैं, तो मुझे हल्का सा वो भी थोड़ा डाउट है कि what will happen if the players start smashing the openers, जो हमारे ओपनिंग बॉलर्स हैं। अगर ऑपोजिशन ओपनिंग बॉलर्स को, सिराज को एंड बुमराह को मारने लग जाते हैं, तो इंडियन बॉलर्स को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, नीचे के बॉलर्स बाकी 3 जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा, मुझे टेंशन है। बट एनीवे, आई थिंक रोहित शर्मा विल हैव अ प्लान फॉर दैट, राहुल द्रविड़ विल हैव अ प्लान, एंड विराट कोहली विल हैव अ प्लान फॉर दैट। सो लेट अस ट्रस्ट आवर टीम, लेट अस सेंड देम पॉजिटिव वाइब्स, एंड लेट अस होप एंड प्रे दैट नेक्स्ट 2 मैचेस में, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस, हमारे पूरे साल के सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, वो नेक्स्ट 2 मैचेस में हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस ऊपर निकल के आए। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो विद अ 70-30 होप फॉर इंडिया टू विन द सेमीफाइनल। आई विल क्लोज दिस वीडियो। मैंने एक दूसरी वीडियो डाली है जिसमें इंडिया का अभी तक का रिपोर्ट कार्ड मैंने डाला है सारे मैचेस का, तो आप वो भी जाके देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।